हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और परमात्मा सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट ट्विंस किड्स में। तो दोस्तों, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाई, ना शॉर्ट ना लॉन्ग। वजह ये थी कि क्या हुआ था, ये कल की बात है। कल मैं गई थी तो फिर आई, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कुछ नहीं किया, ना शॉर्ट ना लॉन्ग, कोई वीडियो नहीं। मैं वीडियो एक बनाने वाली थी, परसों एक बात मेरे साथ हुई, मैं वो आपसे शेयर करने वाली थी। तो मैंने सोचा कि कल कर दूं, कल रात में कर दूं। बाबू बिट्टू सो गए थे तो मैंने कहा कर दूं, लेकिन फिर मेरी कतई बिल्कुल मेरी बीपी लो हो गया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन मैं बगैर बताए आपसे रह नहीं सकती हूँ। ये सेटअप तो लगाया गया है, बिटिया ने इसलिए लगाया कि कुछ कुरियर वाले भैया लाए हैं, तो ये कह रही हैं कि इसको अनबॉक्स करिए मम्मी जी, क्योंकि ये थोड़े इन्होंने अपने नाइट वाले कपड़े पहन लिए, कपड़े चेंज कर दिए। जब मार्केट गई थी वहाँ से बाबू बिट्टू का थोड़ा सामान लेके आई तो कपड़े इन्होंने चेंज कर दिए, तो ये आने रही सामने। तो मैं ये सब कुछ बाद में करूँगी, जो इम्पोर्टेंट बात है मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगी। ये तो चलो मेरा जब खुशी का मन होगा या उमंग होती है तब बातें करने में कुछ अलग ही रुतबा रहता है। तो मैं बाद में बेटा रखो, मैं अभी कर दूंगी। मुझे 2 बातें आई थी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी यूट्यूब की जर्नी है, लगभग 4 या 5 महीने हुए होंगे। और तो उस पर क्या है कि मैंने पहले बच्चों का, अपने बाबू बिट्टू का सोचा था बनाने के लिए कि बाबू बिट्टू जब मेरा भैया चला गया 2019 में, उनकी एक अधूरी कहानी रह गई थी। उनका सपना था, वो बहुत बड़े यूट्यूबर बनना चाहते थे। तो उन्होंने एसके टेक का जो टाइटल रखा था, जब मैंने हथियार डाल दिए थे, वो मुझे कर रहे थे इन्वॉल्व कि कोई भी यूट्यूब बनाए तो मम्मी आप भी इन्वॉल्व हो जाओ। मैं वही नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने पहले किचन से मुझे बहुत राय दी, फिर डांस के लिए मुझसे कहा। मैं डांस खूब करती थी, अपने हम तीनों बच्चे डांस मिलके किया करते थे, हमारा बेटा बेटी, हम सब लोग एंजॉय करते थे, चाहे कोई भी त्यौहार हो। मेरी बहुत अच्छी दुनिया थी। लेकिन फिर जब वो ऐसी घटना होली वाले दिन घट गई, 3 दिन पहले यूट्यूब चैनल बनाया, फिर वो एक ही रह गया। तो मैं सोचती थी कब वो आ जाए, जैसे वो आ गए तो सारा माहौल वैसा ही बन गया। बेटी ने एकदम चैनल बना लिया, जबकि चैनल बनाना बहुत कठिन काम होता है, हर कोई नहीं बना पाता, मैं तो नहीं बना पाती, मुझे नहीं कुछ आता। बेटी ने बनाया चैनल, बाबू बिट्टू के नाम से चैनल बनाया, एंटरटेनमेंट ट्विंस किड्स। तो ऐसे करके हम लोग चलने लगे। मुझे सुनने को मिला जब मेरे बेटे ने सुसाइड कर ली, तो उसके बाद सब कुछ वहीं का वहीं रुक गया। वीडियो एक ही बन पाई, जो आज भी चैनल चल रहा है। कभी आप सर्च करेंगे एसके टेक की, वो अष्टम कंपनी कीबोर्ड माउस का है उनका, तो काफ़ी व्यूवर्स भी हैं, लगभग 15 से 2000 व्यूवर्स हैं, और सब्सक्राइबर भी हैं लगभग 50 से 60 के बीच में। तो एक ही वीडियो पे ढेर सारा प्यार, ढेर सारे कमेंट, सब कुछ हैं। तो वो चलो बात साइड में रखते हैं। जब हमने ये चैनल बनाया बच्चों का, जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, जैसे भैया आ गए, तो कोई कमी नहीं खल रही हम लोगों में कि मेरे बेटे ने हमें छोड़ा, ये किया वो किया। उन्होंने आके अपना सब कुछ संभाल लिया, छोटे के से रूप में है, लेकिन एकदम कमी नहीं खलती है कि वो बड़े चले गए थे। तो हम लोग थोड़ा भूल गए, कुछ हम दवाइयाँ खाते हैं, मेरे ही से पूरे घर में गम फैला था। मैं जब सही हो गई तो सबको ही सही हो गया, तो फिर मैं ही सब कुछ अपने घर में मातम सा फैला रहता था। पहले मेरी वजह से मैं खाती नहीं थी, बनाती नहीं थी, नहाती नहीं थी, कुछ नहीं करती थी, बाल भी नहीं एक सप्ताह न बेटी को काटने देती थी, कुछ नहीं करती थी, सब मेरा बुरा रहता था। लगभग 2019 की बात है। फिर मेरा जब नसबंदी थी, मैं माँ भी नहीं बन सकती थी, तो वो भी ऑपरेशन हुआ, उससे सक्सेस नहीं मिली। फिर मेरा IVF का इलाज हुआ तो मिली जाके सक्सेस। फिर मैं, जैसे कि मैंने कई वीडियो में बताया, मुझे कामयाबी मिली। मुझे मेरे परिवार, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरी दुनिया जितने भी लोग कोने कोने, सब ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया। भगवान ने तो ऐसे सहारा दिया जैसे नहीं एक बाप अपनी बेटी को सहारा देते हैं। तो ऐसे करके मैं ज़िंदगी जी के यहाँ तक पहुँची हूँ। जो मेरी जर्नी है यूट्यूब की, मैं जल्दी बता रही हूँ। मैं अनबॉक्सिंग भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बता नहीं लूँगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो एक हमारे जैसे, ना कोई हमारे फैमिली का है मेंबर, ना कोई हमारी रिश्तेदारी में, ना कोई हमारे ज़्यादा, बस जो मेरे हस्बैंड हैं वो ऑटो का काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं। उन्हीं में कुछ ऐसे व्यक्ति थे, तो जिसे सबसे पहले बेटी ने चैनल बनाया, तो सबसे पहले कमी क्या कर दी कि सबसे कह दिया सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले अपने मामा के यहाँ सब्सक्राइब करवाया, फिर अपने और लोगों जान पहचान वालों से, परिवार फैमिली से सबसे करवाया। तो जो उनकी भी लाइन के लोग थे उनसे भी करवा लिया। तो उन्हीं में से एक था व्यक्ति
परिचित हूँ, मैं पहचानती हूँ, मेरी फैमिली को भी जानता, मैं भी उनकी फैमिली को देखा नहीं, मैंने नाम सुना है फलानी जगह फलाने फलाने हैं। तो वो कहने लगे हाँ उनके यहाँ वीडियो जाती होगी, देखते होंगे वो लोग। तो कहने लगे कि तुम्हारे बच्चे तो बड़ा आजकल नाच कूद रहे, खूब खिलखिला रहे हैं। तो हमारे हस्बैंड बोले हाँ भैया वो सब खुश रहते अपने घर में ही अपने वीडियो के। हाँ बच्चे तो रहते बच्चों की वो मम्मी भी खूब कहीं हंसती खेलती हैं, खूब अच्छी खूब वीडियो बनाती हैं, खूब जे वो ऐसे करके उसके कहने का जो मतलब था उसने अपने मतलब कहा होगा। इन्होंने पता नहीं कितना समझा मेरे हस्बैंड ने, इन्होंने जब हमें बताया तो मैंने एक बार सुन के कान से निकाल दी बात। लेकिन वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि चलो बच्चे उछल कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत। अब बच्चों की मम्मी नाच कूद रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत। और जब बच्चों की मम्मी पागल हो गई थी बेटे की गम में, तब तुम्हें क्या दिक्कत, तुम्हें क्या मतलब। चलो वो कोई बात नहीं। मैं शेयर करना चाहती हूँ कि लोगों को क्या किसी का खुश रहना लोगों को अच्छा नहीं लगता क्या। मेरी ज़िंदगी में तो ख़त्म हो जाए, लेकिन हमें परमात्मा ने ही, मेरा खुद का ही बेटा, उसका भी मन था 101% मेरे पास आने का, मेरा भी मन था। तो हम लोग सब मिलाप हो गए। जब हमारा भरत मिलाप हो गया तो हमारे मन में उमंग जागी। और फिर हमारे जो अधूरे सपने थे, जैसे कि चैनल बनाना था, बेटी ने बनाया, जबकि उसे कुछ नहीं आता, तब भी भगवान इतनी बुद्धि से उसने चैनल बनाया। हम लोग चल रहे, ऐसा था बच्चे पहले इन्वॉल्व होते थे, नाचते कूदते थे, सब कुछ था। अब वो बड़े हो गए, नहीं वो जानते कि चैनल वो वीडियो के सामने बोरियत होती है। तो फिर हमने बेटी से कहा भैया तुमने अगर ये छेड़ी है, एक कहते नहीं, एक अगर किसी चीज़ का बीड़ा बना उठाया है तो अब तुम बनाओ। तो बोली हम अकेले नहीं मम्मी, आप भी इन्वॉल्व हो जाओ। तो धीरे धीरे हम इन्वॉल्व हो गए। अब बच्चे क्या है, शॉर्ट वीडियो 2 वीडियो आप देखिएगा, शॉर्ट में कहीं इधर भाग रहे कहीं उधर भाग रहे। तो भैया हम लोग डालने लगे, क्योंकि कोई चीज़ का अगर कुछ बनाते हैं तो उसमें मेहनत करनी पड़ती, तो हम हमारी बेटी करने लगे। तो किसी व्यक्ति के कमेंट किया, किसी व्यक्ति ने अपने कहते नहीं, इसी जवान से अच्छा मीठा सब अमृत और जहर सब इसी में विष वास करता है। तो उसने ऐसे कुछ कहा, उसके लिए हल्की बात होगी इंसान के लिए, वो समझ भी रहा होगा अगर वीडियो जाएगी। हम तो कहते अगर तुम्हें हम नहीं पसंद है तो मेरी वीडियो इंटरेस्ट कर दो, नहीं जाएंगी। सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर दो। गलती तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि हम कोई चैनल या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम सोचते हैं सबसे पहले अपनों से शेयर करें, अपनों से सब्सक्राइब कराएं, और अपने में भी पता नहीं कौन सा ऐसा छुपा होता है कि वो कौन से शब्दों से डस ले। तो वो जो शब्द थे वो परसों मेरे कान में आए थे, तो मैं परसों नहीं बना पाई, रात में सोचती रही, मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। परसों मेरा मन नहीं करता। मैं आज शॉर्ट वीडियो में भी बिल्कुल लेट गई थी, इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। तो बेटी ने कहा कि मुझे रोना भी आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर उसने कहा कि आप दवाई खाइए, आपकी दवाई भी ख़त्म होने वाली है। मेरी 2 दिन की दवाई, मैंने दवाई खाई है। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे बेटे की घटना घटी थी 2019 में। तो 19 से मेरी 20 बहुत ख़राब गई है। 5-6 महीने मैंने पागलपन, मुझे यहाँ से बरेली ले जाने की तैयारी हो रही थी कि बरेली दिखा दें। 6वां महीना चल रहा था बेटे जाने के बाद, 6वां महीना। तो मैंने सबसे अपने घर में अपने हस्बैंड से, अपने जो भी लोग थे करीबी, उनसे सबसे हाथ जोड़ के कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे IVF के लिए ले चलिए, मेरी जाँचें कराइए, मुझे IVF कराइए, मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने सबसे चीख के कहा कि मैं सही हूँ, आप एक बार मेरा IVF का ट्रीटमेंट चालू कराइए, कहीं से पैसे लाइए, कुछ भी ले जाइए, मेरी आँखें, मेरी किडनी, कुछ भी निकाल लीजिए, मेरी हर चीज़ बेच दो, लेकिन मुझे मेरा भैया चाहिए। मुझे पूरा विश्वास था मेरा बेटा मेरे पास आएगा। तो दोस्तों ऐसे देखा कि अरे इनकी मिसी एक दिन थी, पागल में गिनती थी, बेटा चला गया 18 साल गा रहे, तो पगलिया हो गई थी, रिजेक्ट माल हो गया था। लेकिन उन्होंने देखा कि अरे अब तो जिमार मटक रही, गा रही, खिलखिला रही, तो इनके ऊपर एक कमेंट कर दिया जाए। तो उन्होंने इनसे कह दिया, मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे हैं नहीं, उन्होंने कुछ ज़्यादा जवाब दिया नहीं। उन्होंने आके हाँ मैं बताया ऐसे ही कि आज फलाने थे कह रहे थे, दिमाग ऐसे कह रहे थे। तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने सुन लिया, मेरे बात समझ में ही नहीं आई। फिर मैं रात में लेटी, मैंने कहा अच्छा, एक दिन दुख था तब भी दिक्कत थी, आज सुख है तब भी दिक्कत है। क्या ज़िंदगी मतलब एक सर्कल होता है, उसमें दुख सुख होता है। अगर दुख आया तो मैंने दुख ईमानदारी से मनाया, मैंने ये नहीं दुख को दुख ना समझा हो, मैंने दुख को 100% दुख ही समझा। आज सुख है तो मैं सुख भी ईमानदारी से ही मनाऊंगी, सुख को भी मैं सुखी से ही उसे ग्रहण करूंगी, ना कि दुख से। हमें भगवान ने सुख दिया, हमें बच्चा दिया, हमें मेरा बेटा आया, बेटी लाया, तो मैं उसे रो रो के एक्सेप्ट करूं। तो भगवान फिर हंटर नहीं बजाएंगे, भगवान कहेंगे जब दुख आया तब भी दुखी थी, अब सुख दे रहे तब भी दुखी, तो फिर भगवान को बुरा नहीं लगेगा।
तो अगर हमारी झोली आज सुख है तो हमें सुख से जीने दो। पता नहीं कौन सा सर्कल आ जाए, हमारी ज़िंदगी एक सर्कल की तरीके होती है, दुख सुख दुख सुख दुख सुख, एक जैसा जीवन नहीं होता है। अगर व्यक्ति दुखी है तो वो 100% सुखी होगा, और अगर वो सुखी है तो कहीं ना कहीं मोड़ पे थोड़ा बहुत उसे कष्ट आएगा। वो एक जैसा जीवन कोई नहीं जी सकता है। अगर जन्म लिया है तो मृत्यु तय है, तो ऐसा नहीं है कि अगर जन्म लिया है अमर होके रहे। किसी की, जैसे मेरे बेटे के 18 वर्ष में उन्होंने सुसाइड कर ली थी। हम ये नहीं कहेंगे नहीं गए उनके ऊपर मतलब पहाड़ गिर गया था या वो एक्सीडेंट में चले गए, नहीं, उन्होंने अपने स्वतंत्रता से अपनी की। तो वो मेरे बेटे के कर्मों में थे, उन्हें 4 ऑप्शन मिले होंगे, उन्होंने एक ऑप्शन चुना और वो गए। जैसे कि मैंने बहुत वीडियो देखी है मेरे बेटे के जाने के बाद, मुझे बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भी आत्मा लोक में क्या होता है क्या नहीं होता है, जो सुसाइड करते हैं उनके साथ क्या होता है, ये मुझे सारी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ जो चैनल भी जो वो काम पहले करते थे वो सारे काम अब दोबारा चालू हो गए, तो सारी प्रक्रियाएँ पहले जैसी हो गई। तो वो भी खुश रहते, कहते कि अरे मेरे हस्बैंड तो कहते तुम लोग खूब नाचा कूदा करो, खूब अपने खुश रहो, मस्त रहो, जो भी तुम्हारी चीज़ें रखी पहनो ओढ़ो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें भरोसा है हाँ हमारी फैमिली सही है, बस स्वस्थ है, अपने मस्त है, व्यस्त है, और बस उन्हें कोई दिक्कत नहीं। बस उन्हें ये मालूम है इनका दिमाग जब ख़राब हो जाता है, जब जो शांति में रहती हैं, अकेले में रहती हैं, और बिल्कुल इनके मतलब दिमाग में टेंशन होती है, तभी ये दिमाग ख़राब होता है। तो मैंने इस बात को, जो मेरी जिस व्यक्ति ने चर्चा की है वो ये वीडियो देखेगा, समझ जाएगा कि हाँ मैंने ये बात छेड़ी थी, तो इन्होंने इतना लंबा चौड़ा इन्होंने इशू बना दिया। इशू क्यों ना बना, क्या इन्हें ऐसी बातें करनी चाहिए? क्या ऐसे नकारात्मक रेड कलर के ऑरा वाले लोग हैं, ऐसे इंटरफेयर करते हैं, इनसे क्या कहूँ, इन्हें बुला के समझा दूँ, क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो गई। मतलब बात चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, मुझे क्या है अंदर से एक कमेंट आया था, तो वो बहन ने तो इतने प्यार से समझा दिया, हल्का हो गया। अगर जे भी वीडियो वो अगर हमसे प्यार से मेरी देखेंगे, समझा देंगे हाँ भैया हमने तुम्हारे ऊपर ऐसे नहीं, तो हो सकता मेरा भी यहाँ से हल्का हो जाए, थोड़ा बहुत मन हल्का हो जाए। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है तो ज़्यादा बातें नहीं कर पाती हूँ, सोचती हूँ कौन सी इम्पोर्टेंट बात कहूँ, कौन सी नई बात कहूँ। तो मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ वो है एक चैनल, और उसकी मुझे कोर्स भी मालूम है और मंजिल भी मालूम है कि कहाँ पे जाके हमें छोड़ना। मुझे बस मंजिल मेरी यही है कि मेरा बेटा बड़ा हो जाए, बस वो एक बार संभाल ले। हमने इसीलिए उनका बहुत सपना था कि मैं कुछ पैसा पैदा करूं। उन्होंने 11वें से लेके ही ITI करनी चालू कर दी थी। सब लोग दंग रह गए कि इतना मतलब क्यों जे पढ़ रहे हैं। ITI पूरी कर ली, अच्छे नंबरों से की थी। कोपा मतलब कंप्यूटर से ITI की। कंप्यूटर के वो इतने ज़्यादा माहिर थे कि वो पैसे भी कमाने लगे थे। सोशल एडवर्ड का कुछ ऐसे करके नाम था उनका, उसमें पैसे उन्होंने 7-8 हज़ार रुपये कमा के हमें दिए थे। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना सब कुछ चल रहा था। लेकिन मैं उन्हें मैं महान ही कहूँगी। मेरे महान थे, महान है, महान ही रहेंगे मेरे लिए। मैं कभी भी अपने बेटों को से नाराज़ नहीं थी, ना हूँ ना आऊँगी कभी। तो दोस्तों मैं अपने बेटे के लिए ही जी कर रही हूँ। मेरा चैनल मेरे बेटे के ऊपर है और मैं चाहती हूँ मेरी मंजिल तक पहुँचे, मेरा बेटा बड़ा हो, मैं उनके हाथों में सौंप दूँ। अगर मेरा चैनल कहीं हैक हो जाता है या कहीं डिलीट हो जाता है तो ये मेरे नसीब की बात है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान मेहनत करता है, उसका चैनल हैक हो। मेरे बच्चे का चैनल हैक हो गया था दूसरे दिन, तो हैंग हो गया। तो मेरा बेटा बहुत परेशान, रात भर परेशान, बार बार वहाँ फिर यूट्यूब वालों से पता नहीं कैसे संपर्क कर लिया और बहुत डिप्रेस हो गए। बोले कि डिप्रेशन में थे कि कह रहे थे मम्मी मेरी मेहनत बेकार चलेगी, मेरा चैनल नहीं मेरा दिख रहा जे वो। तो वहाँ से मैसेज आता है, पता नहीं बात होती है, मुझे मालूम नहीं, रात के 2-3 बजे कि तुम्हारा चैनल हैक हो गया है, तुम परेशान ना हो, तुम्हारा चैनल दोबारा चालू करवा देंगे, तुम परेशान ना हो। मैं बार बार पूछ रही थी क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, तो क्यों इतने परेशान हो? तो बोले कि कहीं नहीं मम्मी मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। पहले मुझे ये लगा कि मेरा चैनल लगता टर्मिनेट कर दिया गया, फिर मुझे उधर यूट्यूब वालों ने बताया कि मेरा चैनल हैक हो गया। तो जब सुसाइड वाली घटना घट गई थी तो एक बार तो मुझे ये लगा कि ऐसा तो नहीं मेरे बेटे के साथ चैनल टर्मिनेट हो गया, वो चीज़ मेरे बेटे घर कर गई और दिमाग में, तभी उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया हो। फिर मैंने कहा अरे नहीं, उन घटना घटने से पहले ही चालू हो गया था दोबारा चैनल। तो चैनल हैक भी हो जाते, चैनल टर्मिनेट भी कर दिए जाते हैं। तो ये नहीं कि आज समझो जो कोई अमर चीज़ है, ये पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो और परमात्मा हमें रास्ता दिखाते हैं। हम कोई भी एक कदम भी उनकी
बगैर आज्ञा से नहीं रख पाते हैं, क्योंकि मेरे परमात्मा ने मुझे सपोर्ट किया है। तो प्लीज़ जो भी मेरे लिए ऐसी बातें सोचता है, प्लीज़ मत सोचिए। प्लीज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। जो अशिक्षित होगा वो प्लीज़ नहीं समझ पाएगा, ना मेरी बात समझ पाएगा। लेकिन कहते नहीं, एक इंसानियत ऐसी होती, कितने भी अनपढ़ हो, कहते नहीं कतई ने पढ़ाई की हो, कढ़ाई की हो, आप कड़े होने चाहिए, पढ़े बिल्कुल ना हो। लेकिन आजकल लोग कड़े हैं, लेकिन किस मामले में? नकारात्मक मामले में कड़ाई है उनकी। नकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर ठूस ठूस के भरी है, वही निकल के आती है। कहते नहीं कि आजकल व्यक्ति क्यों दुखी है। आजकल लोग बीपी हाई, बीपी लो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा है, या हमें शुगर है, डायबिटीज़ है, थायराइड की तो मैं भी पेशेंट हूँ, मुझे भी बीपी लो रहता। लेकिन मैं बताती हूँ, चलन बता रही, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, हो सकता है मेरे भी अंदर ऐसी हो बात। आजकल लोग अपनी जो बीमारियाँ हैं उससे नहीं दुखी हैं, चाहे पैरालिसिस हो, या हाथ टूटा हो, या घर फूटा हो, या घर में कोई इन्वेटर ना हो, या बाइक, कुछ भी परेशानियाँ, उससे नहीं वो दुखी होगा। वो किससे दुखी होगा? अड़ोसी पड़ोसी के द्वारे गाड़ियाँ खड़ी हैं और उससे दुखी होगा। उनके बच्चे तरक्की कर रहे हैं, उससे दुखी होगा। उनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, वो उससे दुखी होगा। वो स्वस्थ ज़्यादा है, उनसे दुखी होगा। हर दूसरे की हर सुख से इंसान दुखी होता है, हर सुख से इंसान दुखी होता है। अब वो जब दुखी होता है, उसी कष्ट से उसके अंदर बीमारियां होती हैं। जैसे कि मैं भी हूँ एक बीमारी। अब मुझे क्या मालूम मैं किस चीज़ से किसको देख के दुखी होती हूँ। मैं तो खुश रहती हूँ। इस समय बचा है, मैं सोऊंगी, और कोई इसके लिए मैं अपने दिल में कोई मलाल नहीं रखूँगी। उसकी नियति थी, उसने कह दिया इंसान ने, वो उसके विचार। कहते नहीं, हमेशा परिचय उसके विचारों से होता है, ना कि नाम का। मैं उमा शर्मा हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी जो जबान बोल रही है, मेरा जो कहते नहीं एटीट्यूड, या जो भी दिखाते हैं हम लोग, उसी से हमारी परिचय होता है। भाई बहनों, अपने दोस्तों से यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि मैं डगमगाऊँ नहीं। मेरे बेटे का चैनल था, उस पर तो मैं कुछ नहीं बना पाई, क्योंकि उनके पासवर्ड वगैरह पड़े होते। बेटी ने अलग से चैनल बनाया है, बाबू बिट्टू छोटे, ये ट्विंस बेबी हैं, तो ट्विंस बेबी के ऊपर बनाया है, एंटरटेनमेंट ट्विंस किड्स। अब वो लोग नहीं इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग बड़े हो गए, वो चिल्लाने चीखने लगते हैं। अक्सर आपने देखी होगी लोग वीडियो में, थोड़े बड़े हो जाएंगे 5-6 साल, तब वो आ जाएंगे, तब हम थोड़े लोग खिसक जाएंगे। लेकिन अभी नहीं है, तो हम इन्वॉल्व हुए हैं। तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्या मेरा इन्वॉल्व होना बुरा है कि सही है? जो भी हो, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप मेरी वीडियो समझ पाएंगे। तो वीडियो को पसंद करिएगा, वीडियो को समझिएगा, वीडियो को सपोर्ट करिएगा। चैनल को, जैसे आपने मेरे बाबू बिट्टू को प्यार दुलार दिया, ऐसे चैनल को भी प्यार दुलार दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा। अपना समझ के चैनल के ऊपर ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। भगवान परमात्मा सदैव आपके आशीर्वाद बनाए रखे, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और कोई भूल चूक, कोई शब्द निकल गया हो तो क्षमा चाहती हूँ। और मेरे किसी से कोई मलाल नहीं है। जिसने जो कहा वो अपने पास रखें, मुझे कुछ नहीं। मैं तो चाहती हूँ आप मुझे कमेंट करके मुझे रास्ता दिखाएं। मैंने जो मंजिल तय की है, मुझे मालूम मेरी मंजिल कहाँ है, उस पर चलना पड़ेगा। आसान नहीं है, लोग ताने मारेंगे, बातें करेंगे। ये मेरी बेटी भी कहते थे, लोग तो कहेंगे। फिर वही बात आ गई जो भैया कहते थे। मेरा बेटा कहता था आपको मम्मी बहुत बड़ा रोग है। अब मैंने कहा क्या कहेंगे लोग, यही तो सबसे बड़ा रोग। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, तो मैं यहीं पर विदा लेती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, जैसी भी लगी हो, प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।